हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस से प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जिसके अंदर आपके पास प्रीवियस ईयर से भी जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि किस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत सीमित है। क्वेश्चन आपको पंजाबी में है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि किस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है वो बहुत सीमित है, ये आपको बताना है। तो कौन से क्षेत्र में है, इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टुंड्रा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि जीडीपी विकास दर भारत में सबसे कम किस पंचवर्षीय योजना में रही थी। तो जीडीपी जो विकास दर है वो भारत में सबसे कम थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जीडीपी विकास दर जो थी वो सबसे कम थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भूमि सुधार नीति का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भूमि सुधार नीति जो है उसका उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि कृषि वित्त। कौन सा हो जाएगा, कृषि वित्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार जो है वो निहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र जो था वो शुरू किया था। कौन सा बहिष्कृत भारत समाचार पत्र जो था वो किसने शुरू किया था। तो बहिष्कृत समाचार पत्र जो था वो शुरू किया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बोला गया कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापार समझौता कहाँ किया। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापार समझौता कहाँ किया था, कलकत्ता में, मद्रास में, मछलीपट्टनम में या फिर सूरत में। तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार समझौता कहाँ किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी कि सूरत में किया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है 7वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे कम है। मिजोरम में है, सिक्किम में, नागालैंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7वें का, तो 7वें का हो जाएगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश में जो है वो जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 8वें क्वेश्चन में, चमेरा बांध किस नदी पर बना है। आपके पास बताना है कि जो चमेरा बांध है वो कौन सी नदी पर है, सतलुज पर है, रवि पर है, व्यास पर या फिर चिनाब पर है। तो चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो चमेरा बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रवि नदी पे। कौन सी नदी पे, रवि नदी पे ये बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपके पास, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव भीतर कराए जाने चाहिए। तो कितने महीने के भीतर जो है वो चुनाव कराए जाने चाहिए, या अगर कोई पंचायत जो है भंग हो जाती है तो कितने महीने के भीतर जो है वो चुनाव करवा लिए जाने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव करवा लेने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन में बोला गया है कि अनुच्छेद 48A जिसमें कहा गया है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा, 1976 में जोड़ा गया था।
कहाँ पर जोड़ा गया था, कौन से उसमें जोड़ा गया, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 48A में है, जिसमें क्या कहा गया कि राज्य जो है वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा। 1976 में जोड़ा गया था। कहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ पर जोड़ा गया था ये, ऑप्शन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें ये जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली पंजाबी कवियत्री निम्नलिखित में से कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था, पहली पंजाबी कवियत्री थी ये, निम्नलिखित में से कौन थी आपको बताना है। तो अमृता शेरगिल थी, अमृता प्रीतम थी, दिलीप कौर टिवाना थी, या फिर शर्मिला पांडे थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, अमृता प्रीतम थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अमृता प्रीतम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन में बोला गया है कि गुरु रामदास का बचपन का नाम क्या था। गुरु रामदास जी के बचपन का नाम क्या था, लहना था, जेठा था, हरिदास, या फिर सूरजमल। तो गुरु रामदास जी जो थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेठा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास 13वें क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने 5 ककारों, किस सिख गुरु ने, उस सिख गुरु जी का आपको नाम बताना है जिन्होंने 5 कैकारों, कचेरा, कारा, कृपाण, कंघा और केश पहनने का आदेश दिया। कचेरा, कारा, कृपाण, कंघा और केश पहनने का जो था वो आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14th क्वेश्चन, बोला गया है अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव किसने रखी थी। तो साईं मियां मीर ने, संत कबीर ने, बाबा बुड्ढा जी ने, या फिर गुरु अर्जुन देव जी ने। तो किसने रखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साईं मियां मीर ने। ऑप्शन नंबर आपके पास ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में इसको जो है एक बार इंग्लिश में देखता हूँ। हाँ, साईं मियां मीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15th क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में बोला गया है कि निरंकारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। गुरु नानक देव जी के द्वारा, राम सिंह जी के द्वारा, बाबा दयाल दास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 15th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि निरंकारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, बाबा दयाल दास जी के द्वारा। किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, बाबा दयाल दास जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपके पास 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन किस एजेंडे पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन किस एजेंडे पर आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, करारोपण। किसका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, करारोपण। ऑप्शन नंबर सी, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17वें क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि डैश मार्च 2024 में आईटीबी बर्लिन में बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किसे, तो किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना, उस राज्य का नाम बताना है जिसे मार्च 2024 में आईटीबी बर्लिन में बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किसे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, किसे, गोवा को। किसे किया गया है, गोवा को यहाँ पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, कहता है कि किस टीम ने 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। 2024 में 42वां रणजी खिताब जीता था, किसने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता था, मुंबई ने। 19वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि मार्च 2024 में मिस्र ने मिन्या में किस फिरौन की मूर्ति की खोज की थी।
तो मार्च करंट अफेयर से क्वेश्चन एक्चुअली में ये, तो मार्च 2024 में मिस्र के मिन्या में किस फिरौन की मूर्ति की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामसेस टू की। किसकी? रामसेस टू की खोज यहाँ पर की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में पूरी तरह से वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की? राज्य सरकार का नाम बताना है, कौन सी राज्य सरकार थी जिसने फरवरी 2024 में पूरी तरह से वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की थी? तो कौन सा राज्य था ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरल अवेयरनेस है। इसके अंदर करंट अफेयर, पंजाब जीके से और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे। उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी, सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।